देश में सावन का महीना चल रहा है। लोग भगवान शिव की आराधना में मग्न हैं। भगवान शिव ने अपने तांडव से राक्षसों का नाश किया था। वहीं आज कलयुग के राक्षसों का अंत करने के लिए भारत में रफाल आ गए हैं। फ्रांस से 5 रफाल लड़ाकू विमान हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स पर कल पहुंच गए हैं। यह विमान ध्वनि की गति से दोगुनी गति से तेज उड़ते हैं। भारत ऐसे 36 विमान फ्रांस से खरीद रहा है। इन विमानों की खरीद से भारत की वायुसेना में क्रांतिकारी बदलाव होगा। वहीं दुश्मन देश भारत की सीमा में घुसने से पहले अब 10 बार सोचेगा। राफेल कई तरह के मिशनों का अंजाम देने में सक्षम है। जमीनी और समुद्री हमला, वायु रक्षा, टोही और परमाणु हमले को रोकने में भी सक्षम है। ये लगभग 10 टन हथियार और 5 टन ईंधन भी ले जा सकता है। अंबाला एयरबेस पर लैंड होने के बाद अगला चरण इसमें मिसाइल व अन्य उपकरणों को फिट करना है। मिसाइलों के साथ राफेल को फ्रांस से अंबाला तक आने की अनुमति कई देशों ने नहीं दी थी, जिसके चलते मिसाइलों को अलग से लाया गया। राफेल में फिट होने वाले अन्य उपकरण पहले ही अंबाला पहुंच चुके थे। वहीं देश में राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को इसकी विधिवत पूजा अर्चना के साथ नींव रखेंगे। राम मंदिर के पुराने मॉडल से नया मॉडल अलग है। यह वाले मॉडल में राम मंदिर की ऊंचाई और चौड़ाई और लंबाई तीनों ही बढ़ा दी गई है। मंदिर अब 2 मंजिल की जगह 3 मंजिल का होगा। ये तारीख 5 अगस्त बेहद खास है। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा था और 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास होगा। ऐसे में 5 अगस्त को एक और इतिहास लिखा जाने वाला है। कोरोना महामारी के समय देश में जहां 2 अच्छी खबरें आ रही है, एक खबर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, दूसरी खबर हिंदू धर्म की जीत के लिए। रफाल से जहां देश की सीमाएं सुरक्षित होगी, वहीं राम मंदिर के निर्माण से देश की हिंदुओं में जो असुरक्षा की भावना आ गई थी वह खत्म होगी। अब केंद्र सरकार को देश में बढ़ती बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था पर ध्यान देकर देश के युवाओं को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि नौजवान पीढ़ी अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल देश की तरक्की में करे, ताकि राष्ट्र को एक नए मुकाम तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि युवा ही वर्तमान का निर्माता और भविष्य का नियामक होता है। विश्व में जितने भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, उसमें सभी में युवाओं के लगन और बलिदान का अतुलनीय योगदान रहा है। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन हमारी युवा शक्ति को अपनी सकारात्मक ऊर्जा राष्ट्र हित में लगाने को प्रेरित करता है। युवा देश का भविष्य है तथा कोरोना काल में युवाओं पर बेरोजगारी के काले बादल मंडरा रहे हैं। काले बादल जो सावन में तो उत्साहित करते हैं, मगर यही काले बादल यदि देश के बेरोजगार युवाओं पर मंडराने लगे तो वे हतोत्साहित होंगे तथा देश की तरक्की की राह में रोड़ा बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।